Hello, 6th class students. Today we start our 14th chapter, water. Now we start our chapter. Suppose for some reasons your family get only one bucket of water every day for a week. Suppose करो कि अगर आपके फैमिली को खाली एक बकेट ही वाटर की मिले एक वीक के अंदर. Imagine what would happens. Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes and bath? तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा आपके साथ, कि आपका खाना कैसे बनेगा, कपड़े कैसे धुलेंगे, बर्तन कैसे क्लीन होंगे. ठीक है. वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू. और भी बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप नहीं कर पाओगे. वट वुड हैपन्स इफ़ वी डू नॉट हैव ईजली एक्सेस टू वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्या होगा अगर बहुत लंबे टाइम तक हमें पानी ना मिले तो. Apart from drinking, there are so many activity for which we use water. पानी पीने के अलावा भी बहुत सारी हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं. पानी के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन ए सिंगल डे. आपको आइडिया भी होगा कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी हम वाटर की यूज़ करते हैं एक दिन में. मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, वॉश के लिए. ठीक है. हाउ मच वाटर डू वी यूज़. कितना पानी हम यूज़ कर लेते हैं. हम एक एक्टिविटी करते हैं. लेट लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे. आपको वो सारी एक्टिविटी को नोटिस राइट डाउन करना है जो जो आप एक्टिविटी पानी के साथ करते हो. सम एक्टिविटीज़ आर लिसन इन टेबल 4.1. कुछ एक्टिविटी आपको दिखा रखी है. वाटर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो. नहा सकते हो, कपड़े धोते हो, पीने के लिए पानी यूज़ करते हो. मेक ए सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक में टेबल बनानी है आपको. 14 में देख सकते हो आप. थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज ईच एक्टिविटी बाय यू एंड योर अदर फैमिली मेंबर्स. आपको क्या है, इन एक्टिविटीज़ को लिखना है कि आपने किस किस एक्टिविटी में कितना पानी को यूज़ किया है. यू मे यूज़ ए मग, ए ग्लास, ए बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज़. आप क्या है, ग्लास भी ले सकते हैं, मग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसके अंडर आप क्या मेज़र कर सकते हो कितना पानी आपने यूज़ किया है. एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ बाय योर फैमिली अ डे. इसमें एस्टिमेट लगा सकते हो इस टेबल के अंदर. ड्रिंकिंग में कितना पानी यूज़ किया है, ब्रशिंग में कितना, बाथिंग में कितना, वॉशिंग क्लोथ, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर टोटल वाटर यूज इन डे बाई फैमिली. हमारी फैमिली के द्वारा कितना वाटर यूज़ किया गया है वो सब आप इस एक्टिविटी के अंदर लिख सकते हैं. यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज़ इन ए डे. आपको एक रफ आइडिया आपके माइंड में आ चुका होगा कि आप कितना पानी एक दिन में यूज़ करती है आपकी फैमिली और आप. कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर ए पर्सनल क्लीननेस इन ए डे. और आपको एस्टिमेट हो गया होगा ये भी कि आप पर्सनली खुद में कितना वाटर यूज़ करते हैं क्लीननेस करने में. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिलीज इन योर ईयर. इस वाटर को कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, पता लगाना है कि आपकी फैमिली ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कितना पानी का यूज़ करती है. नाउ डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. जितना आप यूज़ करते हो, मतलब हर कोई इतना करता होगा, फिर आपको आइडिया लगा सकते हो कि कितना पानी यूज़ हो रहा है. ठीक है. दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर. इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका फैमिली का सिंगल मेंबर भी एक साल के अंदर कितना पानी यूज़ करता है. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल डेट लिव इन योर विलेज और टाउन. आप उन लोगों को पता करो कि जो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल. आप उन पीपल्स लोगों को पता करो जो कि आपके गाँव में रहते हैं. कितने नंबर ऑफ पीपल जो आपके विलेज में रहते हैं. अब क्या है, यू वुड नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ए ईयर. अब आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके विलेज को या फिर आपके टाउन वालों को कितना पानी एक ईयर में जरूरत पड़ता होगा. बोजो वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. आर देयर रीजन्स वर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज. फिर आप आइडिया लगा सकते हो कि जिन लोगों के पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर नहीं होता तो वो लोग कैसे मैनेज कर पाते होंगे अपनी लाइफ को, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को. थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए. यू हैव लिस्ट ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर.
आपको एक्टिविटी बनानी है, एक्टिविटी करनी है जिससे आपको पता लग जाए कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं। डू यू थिंक योर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू द एक्टिविटी लाइक दिस? आपकी रिक्वायरमेंट क्या लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरीडे। हम क्या इन चीज़ों का यूज़ करते हैं? राइस का यूज़ करते हैं, वीट का, पल्सेस का, वेजिटेबल्स का अपने डेली लाइफ के अंदर। वी नो डैट सम ऑफ द फाइबर्स डैट वी यूज़ फॉर मैनेजिंग एंड मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम द प्लांट। इसको क्या बोल रहा है कि ये हमें क्या पता है कि कुछ फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? फैब्रिक, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दिस? इसको जो फैब्रिक होता है उसको बनाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? और क्या आप और भी कुछ बहुत सारे यूजेस होते हैं वाटर के, आप बता सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो। वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स डेट वी यूज़। वाटर का हर जगह यूज़ होता है, जो इंडस्ट्रीज हमारे लिए प्रोडक्ट बना के देती है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज में भी क्या वाटर का यूज़ होता है। So we need water not only for our daily activity but also for producing many things। हमें खाली हमारे लिए ही वाटर की ज़रूरत नहीं है, मतलब हर एक चीज़ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। पहले want to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book। आपको पता है जो हमारी हम जो बुक्स रीड करते हैं, एक बुक को मतलब एक पेज को बनाने में 2 ग्लास ऑफ वाटर का यूज़ होता है, ठीक है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पानी कहाँ से मिलता है ये तो आप मतलब खुद भी थिंकिंग कर सकते हो। पानी कहाँ से मिलता है? ट्यूबवेल से मिलता है, रेन से मिलता है, नल से मिलता है, अर्थ से मिलता है, धरती के अंदर से। वेयर डू यू गेट द वाटर डेट यू यूज़? आप पानी कहाँ से मिलता है जो आप यूज़ करते हो? सम ऑफ यू में से कुछ आप में से क्या बोलेंगे? वी ड्रा वाटर फ्रॉम ए रिवर। क्या आप कुछ बोलोगे कि हमें रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, बारिश से मिलता है, तालाब से मिलता है, वेल से मिलता है, हैंड पंप से मिलता है, ठीक है। हमें पानी इन्हीं चीज़ों से मिलता है। सम ऑफ अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। और कुछ बोलेंगे कि हमें वाटर किससे? टैप से मिलता है। हैव यू ईवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? क्या आप सोच सकते हैं जो वाटर टैप से हम निकाल के यूज़ करते हैं, हमें डायरेक्ट टैप्स में मिलता है, वो पानी कहाँ से आता होगा? वाटर डेट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज़ ऑल्सो ड्रा फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल। जो पानी हमारे टैंक्स में आता है डायरेक्ट, और हमें मतलब और वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी भी लेक से आता है या फिर रिवर से आता है, ठीक है। इट इज़ देन सप्लाई थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ये किस वजह से जो हमारा नेटवर्क होता है पाइप्स का पूरे अंडरग्राउंड, उसके थ्रू ये पानी हमारी टैप्स तक आ पाता है। ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वे। हर एक बच्चे के घर में अलग अलग तरीक़ों से पानी आता होगा, ठीक है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज सच एज पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड वेल्स। बट जो सभी मतलब मोस्ट ऑफ जो वाटर के सोर्सेज क्या हैं? पॉन्ड्स हैं, लेक है, रिवर है, इन्हीं से आता है, अलग अलग तरीक़ों से आता है। जो टैप्स के अंदर पानी आता है वो कहाँ से आता है? रिवर से ही आता है। लेकिन किसके टैप्स रिवर से आता, पॉन्ड से आता है, लेकिन अंडरग्राउंड आता है, ठीक है। अंडरग्राउंड कैसे? उसके अंदर जो पाइप्स होते हैं वो लगाए होते हैं। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक एंड वेल्स। क्या हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कि जो वाटर होता है, जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें कहाँ से पानी आता है, ठीक है। पॉन्ड मतलब जो रिवर है उसमें भी तो पानी आना चाहिए कहीं से, और जो पॉन्ड्स हैं उनमें पानी कहाँ से आता है? भोजू want you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available, so you have to fetch it yourself from a far away। आपके साथ क्या हो जाए कि बाई चांस आपके घर में टैप से पानी आना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? कैसा आप फील करेंगे? तो आपको कहीं दूर से पानी लेके आना पड़ जाए तो वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज एनी अदर डे? क्या आप जैसे कि डेली वाटर का यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हो नहाने के टाइम, ब्रशिंग के टाइम, क्या आप मतलब जिस दिन आपको दूर से पानी लेके आना होगा तब भी आप ऐसा यूज़ करेंगे?
ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। आप देखते हैं, डू यू नो डैट अबाउट द थर्ड्स ऑफ द अर्थ इज कवर विद वाटर। आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसका उसका क्या थर्ड पार्ट है, जो फोर्थ में से थर्ड पार्ट है वो किससे कवर होता है, वाटर से कवर होता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशियंस एंड सी। जो मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा पानी कहाँ रहता है, हमारा ओशियंस के अंदर और सीज के अंदर, समुद्र के अंदर। द वाटर इन द ओशियंस एंड सी हैज़ मैनी साल्ट डिजोल्व इन इट। जो ओशियंस के अंदर पानी होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसनट्रेशन होती है, उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है। द वाटर इज सेलाइन, वाटर, उस वाटर को हम क्या बोलेंगे, सेलाइन वाटर। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। सो क्या फिट नहीं होता, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे पीने के लिए, ये हमारे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जो घर का काम होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए और हमारे जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होता है। यू माइट हैव हेयर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम। आपने ये लाइन पढ़ी होगी पोएम की, रिम ऑफ द एंशिएंट मेराइन, इस राइटर द्वारा लिखी गई है ये, ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या है कि पानी है लेकिन हर जगह, लेकिन पीने के लिए एक ड्रॉप भी नहीं है, क्योंकि वो पानी जो ओशियंस का पानी होता है बहुत ही नमकीन होता है और उस मतलब उसको हम पी नहीं सकते, उससे हमारी बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट होगी, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी वो पानी पियेंगे तो। Here the poet has described the plight of the sailors on a ship lost in the ocean। ये पोएम किसके ऊपर बनाई गई है, जिसकी शिप ओशियन के अंदर गुम हो जाती है और उसके चारों तरफ पानी होता है लेकिन वो पानी को पी नहीं सकता है। लेट ओशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर डेट वी यूज़। क्या ओशियंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग। आपको इससे सरप्राइज होगा सुन के। आफ्टर ऑल द वाटर डेट वी यूज़ इज़ नॉट सैल्टी। जितना पानी हम यूज़ करते हो पूरा का पूरा नमकीन नहीं होता है। Many of us live in place far away from the oceans. Does the water supply in these places also depend on the oceans। जो ओशियन से थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं और वो भी, उनका पानी किसके ऊपर डिपेंड होता है, ओशियंस के ऊपर ही डिपेंड होता है। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच द पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर। कैसे जो ओशियंस का पानी है पॉन्ड्स तक, लेक्स तक, रिवर्स तक, वेल्स तक पहुंचता है, ठीक है, कैसे उसकी सप्लाई होती है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सेलाइन एनी मोर। कैसे जो पानी तब इन सोर्सेज के अंदर आता है वो नमकीन नहीं रहता है, ठीक है। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम इन। अब वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर साइकिल की वजह से ही जो पानी जो लेक्स, जो ओशियंस का पानी है लेक्स के अंदर आता है, रिवर्स के अंदर आता है, पॉन्ड्स के अंदर आता है, ओके। वाटर साइकिल अब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा वाटर साइकिल के थ्रू। वाटर साइकिलिंग डिसअपीयर ट्रैक ऑफ वाटर। ये क्या होता है, हमें नोटिस नहीं होता, हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन ये प्रोसेस चलती रहती है। हाउ मैनी टाइम्स यू हैव नोटिस डैट वाटर स्प्लिड ऑन ए फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जो पानी फ्लोर के ऊपर गिर जाता है वो थोड़े टाइम बाद हो क्या है, डिसअपीयर हो जाता है, वहाँ से दिखना बंद हो जाता है, सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपीयर सिमिलरली वाटर डिसअपीयर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज द ड्राई अप। और आपने नोटिस किया होगा तब आप गीले कपड़े सुखाते हो उनका पानी भी क्या जल्दी सूख जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपीयर आफ्टर द रेन्स। वेयर डज इट वाटर को, तब बारिश होती है, बारिश होने के बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो पानी क्या है पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, वो पानी कहाँ जाता है, ठीक है। आपने सबने नोटिस किया होगा ये। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5। क्या आपको जो हमने एक्टिविटी 6 की थी चैप्टर 5 के अंदर याद है। इन विच वाटर विद साल्ट डिजोल्व इन इट वाज हीटेड। हमने क्या किया था, जो वो जिस वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसनट्रेशन थी, साल्ट बहुत ज़्यादा था, उसको हमने हीट किया था, तो क्या हो रहा था उसमें जो पानी उसके अंदर हम और ज़्यादा साल्ट को डिज़ोल्व कर पा रहे थे उसको हीट करने के बाद वाटर को। व्हाट डिड वी फाइंड, हमने उससे क्या पता किया था कि द वाटर वेपर्स एंड द साल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। जो उससे वाटर वेपर्स निकल गई थी लेकिन जो साल्ट था वहीं पे रह गया था। दिस एक्टिविटीज़ गिव अस एन आइडिया डैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। ये हमें आइडिया देता है उसके, उस टाइम हम क्या कर रहे थे एक्टिविटी 5 चैप्टर 5 की एक्टिविटी के अंदर कि तब हम पानी को गर्म कर रहे थे तो पानी तो हमारा वेपर बन के उड़ रहा था, लेकिन जो साल्ट था वो उसी के अंदर था, कंटेनर के अंदर ही था। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे भी,
ठीक है। जो ओशियंस का पानी है वो तो वेपर्स की फॉर्म में उड़ रहा है सनलाइट की वजह से, गर्मी की वजह से, लेकिन जो साल्ट है वो ओशियंस के अंदर ही रह रहा है। दिस एक्टिविटी की ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया देती है कैसे जो हमारा वाटर आता है रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, वो क्या होता है, उसके अंदर साल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ऑन हीटिंग वाटर चेंजिंग इट, वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी डैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विद इट। इससे हमें पता चलता है जो वाटर वेपर्स होती है उनके अंदर साल्ट नहीं होता है। वाटर वेपर्स सो फॉर्मेड बिकेम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजली बी सी। जो वाटर वेपर्स होती हैं एयर का ही पार्ट होती है और उसे हम क्या है देख नहीं सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड डैट हीटिंग इज़ असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इंटू द वेपर्स। हमें पता है कि वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए किस हीट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। हाउएवर वी हैव सीन डैट वाटर चेंज इनटू वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड, रूफ टैप्स एंड अदर लैंड एरिया। हमने क्या देखा है कि कैसे जो वाटर वेपर्स हैं वो इससे जो फील्ड रोड से हमारा जो रोड पे ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है उससे वाटर वेपर्स में बन के वो उड़ जाता है। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 डैट ऑब्टेन साल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन सोलर पिट्स टू लेट द वाटर वेपरेट। हमने ये भी पढ़ा था कि जो ओशियंस का वाटर होता है वो क्या है किनारों के ऊपर क्या इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डज दिस प्लेस गेट द हीट इट नीड टू वेपरेट। और उससे क्या होता है वेपरेट होता रहता है पानी तो, और वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। एक्टिविटी सेकंड के अंदर देखते हैं। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 प्लेट लेनी है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट, कीप द अदर अंडर द शेड। आपको क्या करना है, एक प्लेट को धूप के अंदर रखना है, दूसरी प्लेट को रखना है आपको छाई के अंदर। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट, और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों प्लेट्स के अंदर डालना है। यू कैन सी ए कैप ऑफ बोटल टू मेजर वाटर। आपको क्या करना है, एक कैप लेनी है उनको मेजर करने के लिए वाटर को। Make sure that water does not spill over. Observe the 2 plates after 15 minutes. Does the water seem to disappear? आपको 15 मिनट्स के बाद वाटर को देखना है कि वाटर क्या डिसअपियर हो गया है फर्स्ट से। ठीक है। वट इज़ द सोर्स ऑफ हीट इन दिस वेपोरेशन। इस वेपोरेशन का सोर्स क्या था हीट का, सनलाइट। ओके। During the daytime, sunlight fall on the water in oceans, rivers, lakes and ponds. The fields and other land areas also receive sunlight. क्या हो रहा है, जब डे टाइम में जो सनलाइट होती है वो ओशियंस के ऊपर पड़ती है, रिवर्स के ऊपर, लेक्स के ऊपर। ठीक है। और जो फील्ड्स होते हैं और जो धरती होती है सब के ऊपर पड़ती है, और उससे क्या हो रहा है कि वो वेपर्स की फॉर्म में पानी को ले लेती है, उससे क्लाउड बनते हैं। एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर्स। जो ये प्लेसेस से पानी जा रहा है ऊपर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में ये रेगुलर होता रहता है। ठीक है। जो वाटर है वो रेगुलर वेपर्स की फॉर्म में चेंज होता रहता है। हाउएवर द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड। जो साल्ट डिजोल्व होता है वाटर में वो वहीं पे रह जाता है। एक्टिविटी सेकंड के अंदर डिड यू फाइंड दैट वाटर इज डिसअपियर फ्रॉम प्लेट कीप इन द सैड थो इट कुड बी टेकन मोर टाइम। आप नोटिस करोगे कि जो आपने प्लेट छाई के अंदर रखी थी वो प्लेट ज़्यादा टाइम लेगी एज़ कम्पेयर टू जो प्लेट आपने सनलाइट में रखी थी। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हेयर, यस, मतलब वहाँ पे सनलाइट पहुँच रही थी। हाँ। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल देयर सराउंडिंग अस गेट हीटेड। जो सनलाइट की वजह से जो डे टाइम में जो हमारा एरिया होता है वो पूरा गर्म हो जाता है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फ्रॉम वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इन द सैड। जो हीट जो गर्म हवा होती है वो भी वेपोरेशन का ही काम करती है, मतलब वो वेपोरेशन में कन्वर्ट करने का काम करती है वाटर को। Thus evaporation take place from all open surface of the water. As a result, water vapors get continuously added to air. ये क्या बोल रहा है, जो वेपर्स है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, ओपन सरफेस के अंदर। उसका जो वेपर्स होती है वो मतलब होते ऊपर जाती रहती हैं, मतलब पानी जो हीट होता है वो लेके जाता रहता है उनको। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वाटर वेपर्स कंटिन्यू एडिड टू द एयर। जो वाटर वेपर्स है रेगुलरली एयर्स के अंदर ऐड होती रहती हैं।
However, vaporization of water is a slow process. जो vaporization क्या है, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होती है, एकदम फास्ट नहीं होती, ना ही हम उसको नोटिस कर सकते हैं. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. हम क्या हार्डली ही देख सकते हैं कि वाटर जो बकेट से पानी है वो जा रहा है. इन द सनलाइट वेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर. सनलाइट के अंदर जो वेपोरेशन है वो तो फास्ट प्रोसेस से होता है एज़ कम्पेयर टू छाँव में रखोगे तो लेट होगा, धूप में रखोगे तो जल्दी होगा. ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर इट्स वेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर. अगर आप बर्नर के ऊपर रखोगे तो वो और ज़्यादा जल्दी होगा क्योंकि वहाँ पे उसके नीचे से बहुत ज़्यादा हीट जा रही है. इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर्स गेट ट्रांसफर इनटू एयर्स. और भी आपसे पूछ रहा कि क्या और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. प्लांट्स के द्वारा कितना लॉस होता है वाटर का. यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 डैट प्लांट नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट यूज पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. आपने चैप्टर 7 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए या फिर या फिर रिटेन सम ऑफ देयर डिफरेंट पार्ट्स, अपने पार्ट्स को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर देखते हैं. बोजो हैज़ रीडिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसेशन. ही आस्क हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट टू ट्रांसपेरेंसन बाय. हमने 7 चैप्टर के अंदर पढ़ा था जो ट्रांसपेरेंसन था, इसके थ्रू ये वो प्रोसेस थी जिसके थ्रू जो प्लांट से वाटर लॉस हो रहा था. ठीक है, अब हम देखते हैं. रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट इनटू एयर. जो बचा हुआ पानी है वो क्या प्लांट से रिलीज कर देते हैं हवा के अंदर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ट्रांसप्रेशन की हेल्प से वो रिमूव कर देते हैं पानी अपने से, जो उनका वेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा होता है. डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग आपको रिमेंबर होगा, आपने चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा था इसको एक्टिविटी 4 के अंदर. वाटर वेपर्स एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड ट्रांसप्रेशन. आपने वाटर वेपर्स एयर के अंदर एंटर करती है वेपोराइजेशन की फॉर्म में और क्या कर देती है, ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है. नो वी हैव गेट इट. अब क्या सोचते हो, जो वाटर वेपर्स होती है वो मतलब हवा में जाने के बाद हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है या फिर हम उसको देख सकते हैं या फिर कुछ देगा. हाउ आर क्लाउड फॉर्मेड. जो बादल कैसे बनते हैं, जो बादल बनते हैं वो वाटर वेपर्स की फॉर्म से ही बनते हैं. वाटर वेपर्स एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी होने के बाद उनके अंदर बल्कि महसूस होता है, उसके द्वारा ही वो जो रेन है, बारिश है, वो होती है. एक्टिविटी 3 के अंदर देखते हैं. एक्टिविटी 3 में क्या है. अब टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, विप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, ऐड सम आइस इनटू द वाटर. आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, ठीक है, पानी से भरा हुआ, पानी से आधा भरा हुआ. विप द ग्लास फ्रॉम आउटसाइड विद द क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ. उसको क्या करना है, गीले कपड़े से क्या करना है, क्लीन कर देना है. ऐड सम आइस इनटू द वाटर के अंदर कुछ आइस डाल देनी है. वेट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए वेट करना है. ऑब्जर्व द चेंजेस टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास के बाहर क्या चेंजेस होती है वो आपको नोटिस करना है. फ्रॉम वेयर, आप अगर नॉर्मल पानी के अंदर वो डालोगे तो उसके जो बाहर वेपर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे ग्लास के बाहर. फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप अपेयर ऑन द आउटसाइड द ग्लास. द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट. जो आइस है वाटर के अंदर वो जो बाहर वाला एरिया उसको भी क्या कर रही है, कूल कर रहा है और उसको वेपर्स आ रही है उस जो कंटेनर है बाहर, उसके बाहर, ग्लास के बाहर. ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास वी नोटिस दिस प्रोसेस कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. ठीक है, हमने पानी डाला अंदर, आइस डाली अंदर, लेकिन जो बाहर वेपर्स आ रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन. अब पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन
plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. जो प्रोसेस है कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो पानी दोबारा दोबारा से अर्थ के सरफेस के ऊपर लाने के लिए. हाउ डज इट, ये कैसे होता है. एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स गेट क्लाउड. अगर हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या बादल दिखेंगे. व्हेन द एयर मूव अप, जहाँ पे हवा चल रही होती है. इट गेट कूलर एंड कूलर, वो जो हवा होती है ठंडी होती जाती है ठंडी होती जाती है. ठीक है. एट एक सुफिशियंट हाइट के ऊपर द एयर बिकेम सो कूल डेट वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स. जो हवा चल रही है ऊपर अर्थ से ऊपर वो क्या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है. ठीक है. मतलब ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी. जो वेपर्स है वो भी कंडेंस होने लगेंगे. उनके वो क्या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर हो जाएंगे. ठीक है. जो एयर के अंदर एंड अपेयर अस क्लाउड, और हमें क्या बादल की फॉर्म में दिखने लग जाएंगे. आइए आपको समझ में. मैं दोबारा बताऊं. देखो एट सुफिशियंट हाइट, एक हाइट के ऊपर, मतलब अगर हम अर्थ से ऊपर जाएंगे. द एयर बिकेम सो कूल डैट द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन इट्स कंडेंस. जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे. क्या बना लेंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स बना लेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट्स बोलेंगे. ठीक है. इफ़ दीज टीनी ड्रॉपलेट्स डेट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं एयर के अंदर फ्लोट करते रहेंगे और मतलब इकट्ठे होकर क्लाउड्स बना लेंगे. ठीक है. इट सो हैपन डैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज. छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बहुत ज़्यादा लार्ज साइज का ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना लेती हैं. ठीक है. सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकेम सो हैवी डैट दे बिगेन टू फॉल. कुछ ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की वो क्या बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और फिर उससे बारिश होने लगती है. दिस फीलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन. जो ये पानी आ रहा है इससे, तो इसको हम क्या बोलेंगे. जो ड्रॉपलेट्स क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं. इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज ए फेल एंड स्नो. और कुछ स्पेशल केसेस में क्या हो रहा है, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं स्नो की फॉर्म में भी नीचे गिरती हैं. दस वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स गोज इनटू एयर बाय वेपर्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म ए क्लाउड. जो वेपर्स इकट्ठी होकर क्लाउड बना लेती हैं. ठीक है. देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन हेल एंड स्नो. और फिर पानी की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, ठीक है, स्नो की फॉर्म में अर्थ के ऊपर दोबारा से आ जाती है. आपको समझ में आया होगा. सो प्लीज़ एक बार दोबारा सुनिएगा, आ जाएगा समझ में. बैक टू द ओशियंस. ओशियन के अंदर दोबारा जाते हैं हम. ठीक है. ओशियन के बारे में दोबारा पढ़ते हैं. व्हाट हैपन टू द वाटर डेट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ. क्या होता है जो वाटर है, रेन है, जो स्नो है, डिफरेंट अर्थ के पार्ट्स के ऊपर पड़ती है. ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस. आपको पता होगा कि जितना भी अर्थ का सरफेस है वो क्या ओशियन से ऊपर ही है. ठीक है. Most of the water that fall on the land as rain and snow sooner or later go into the oceans. ठीक है. बारिश के थ्रू या फिर बर्फ़ के थ्रू क्या है ओशियंस के अंदर दोबारा चला जाता है. दिस हैपन्स इन मैनी वे. क्या अलग अलग तरीक़ों से ये होता है. स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू द वाटर. जो बर्फ़ है माउंटेन्स के ऊपर मेल्ट होके वाटर के अंदर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. दिस वाटर follows down the mountains in the form of streams and rivers. जो वाटर है नीचे बह के आ जाता है माउंटेन से रिवर्स के अंदर और स्ट्रीम्स के अंदर. सम 14.8 के अंदर देख सकते हो जो पहाड़ है वहाँ से क्या पानी नीचे आता है. क्या सम ऑफ द वाटर डेट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन ऑल्सो फॉलो in the form of river and streams. Most of the rivers cover long distance on land and ultimate fall into the sea or an ocean. However, water of rivers are flow into the lakes. जो rivers का water वो lakes के अंदर जाता है, फिर lakes का जो ponds होते हैं उनके अंदर जाता है. ठीक है. ऐसे जो water है दोबारा से अर्थ के ऊपर आ जाता है.
द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो रेन वाटर है वो रिवर्स और लेक्स को भर देता है। पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर टू द सोयल, जो रेन वाटर है कहाँ इकट्ठा हो जाता है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, और जो सोयल के अंदर डिसअपियर हो जाता है, सोयल के अंदर चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस वेपोरेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, कुछ वाटर्स ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से दोबारा वेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर अवेलेबल एज ए ग्राउंड वाटर, कुछ ग्राउंड वाटर की फॉर्म में ये वाटर हमें अवेलेबल वापस मिल जाता है। ओपन द वेल्स आर फीड बाय द ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, मतलब जो ग्राउंड वाटर है किसी चीज़ का सोर्स है, जो कुएँ होते हैं और जो लेक्स होती है उनका। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रन बाय हैंडीकैप और ए ट्यूबवेल, जो ये ग्राउंड वाटर होता है इन सब चीज़ों की वजह से क्या है, इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच ड्रन बाई हैंडीकैप इस क्या था हैंड पंप सॉरी और ए ट्यूबवेल, हम इस वाटर को हम जो हैंड पंप्स की हेल्प से और ट्यूबवेल्स की हेल्प से दोबारा से गेट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जो पानी वाटर के सोइल के अंदर डिसअपियर हो रहा था। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ ड्यू टू ओवर इन, ठीक है, पहली वांट टू शेयर ए कंसर्न विद यू इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटल और वेजिटेरियन द रेन फॉरेस्ट फॉलोइंग वीकली following rain water also take the top layer of the soil always with there it is are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduce the space of rainwater into the ground which ultimate affect the availability of the water। एक सेकेंड रुकिए। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, वी नो डैट द वाटर बोट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, हमें पता लग गया है कि जो वाटर है सरफेस का, अर्थ की सरफेस का वाटर वो दोबारा से अर्थ के ऊपर आ जाता है रेन के थ्रू और स्नो के थ्रू, ठीक है, ओशियंस के अंदर चला जाता है। दस द वाटर फ्रॉम द ओशियंस एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर्स रिटर्न्स एज ए रेन हॉल एंड स्नो। क्या होता है, जो वाटर है ओशियन के सरफेस से अर्थ से क्या है ये, दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वेपर्स, जो पानी अर्थ का या फिर ओशियन का वेपर की फॉर्म में गया था वो दोबारा से ओशियंस के अंदर आ जाता है वाटर की फॉर्म में। द ओशियंस द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल, जो सर्कुलेट हो रहा है वाटर का, कभी अर्थ के ऊपर जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वो ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर क्लाउड बन रहे, क्लाउड बन के क्या हो रहा है, उससे जो बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद दोबारा से वो पानी प्योर होके हमारी धरती के ऊपर आ रहा है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ कंटिन्यू प्रोसेस, जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू होती रहती है। दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जो ये प्रोसेस है ये वाटर को मेंटेन करके रखती है अर्थ के ऊपर। वट इफ़ इट्स रेन हैवीली, क्या होता है अगर बारिश बहुत ही तेज़ आ जाती है तो। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो टाइम होता है बारिश का और एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग होता है, मतलब कभी एक जगह बारिश है तो दूसरी जगह क्या पता ना भी हो। सॉरी फ्रेंड्स, sorry students for this mistake. Now we start our topic. What if the rain heavy, अगर क्या होगा अगर बारिश क्या बहुत ज़्यादा आ जाए एक टाइम पे। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेन फॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देर आर प्लेसेस वेयर इट रेन ओनली ए फ्यू डेज। क्या होता है कोई जगह तो अर्थ के ऊपर ऐसी है कि जहाँ पे मतलब पूरे साल भर बारिश होती रहती है, कुछ जगह से कुछ मंथ के लिए बारिश आती है, कुछ जगह से मतलब कि कुछ कभी कभी आती, कभी बार ना भी आए, ठीक है। इन ओवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ओकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, हमारी कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो बारिश होती है मानसून सीजन के अंदर ही आती है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज, जो रेन्स कब आती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन दिनों के
में आती है। द सोविंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड द अराइवल ऑफ मानसून। हम जो क्रॉप्स लगाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि हम मानसून में क्रॉप लगा रहे हैं या फिर किसी और मौसम में लगा रहे हैं। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल हैज लेड द मैनी प्रॉब्लम्स। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए वो भी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक एंड पोन्स। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो जो हमारा रिवर्स का, लेक्स का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। द वाटर में देन सेपरेट और लार्ज एरियाज केजिंग फ्लोड्स। वो पानी क्या है पूरे एरिया में फैल जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा देगा, उसको मतलब बाढ़ आ जाएगी वहाँ पे। द क्रॉप फील्ड्स फॉरेस्ट विलेज सबमर्ज बाय द वाटर। जो फॉरेस्ट हैं, विलेज हैं, सिटीज़ हैं, वो डूब जाएंगी पानी से, ठीक है। जैसे एक्टिव इसमें फिगर 14.11 में देख रहे हैं। इन और कंट्री फ्लड्स केज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स प्रॉपरली एंड ह्यूमन लाइफ। जो बाढ़ आती है वो क्या बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको, ठीक है, प्रॉपर्टी को, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पानी आने के कारण जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी पानी के साथ फ्लोट करके चले जाते हैं। दे often get trapped on the land area and die with the flood water recede। और जो पानी के ज़्यादा पानी होने के कारण उनकी क्या डेथ हो जाती है। रेन्स आल्सो अफेक्ट एनिमल्स लिविंग इन द सोयल। रेन्स जो बारिश है जो एनिमल्स सोयल के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। वट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर क्या होगा अगर जो बारिश लंबे टाइम तक ना आई तो। कैन यू इमेज वट वुड हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन इन ए रीजन फॉर ए ईयर और ए मोर। आप सोच सकते हो कि क्या होगा अगर बारिश एक साल से ज़्यादा भर तक ना आई तो। द सोइल कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाई वेपोरेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जो हमारी मिट्टी है वो वेपोरेशन के थ्रू अपना पानी लॉस करती रहेगी। सेंस इट इज़ नॉट बीइंग बैक बाय रेन द सोइल बिकेम ड्राई। जो हमारी मिट्टी है बहुत ज़्यादा सूख जाएगी। द लेवल ऑफ वाटर इन ponds एंड wells ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ दैम में इवन ड्राई अप। क्या है जो हमारे ponds हैं, वेल्स हैं, वो भी सूख जाएंगे और पानी की कमी हो जाएगी। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकेम स्केर्ड। दिस इज में लीड ड्रॉप। जो हमारा ग्राउंड वाटर वो भी ख़त्म होने लगेगा और जो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। इन ड्राफ्ट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोल्डर। ये इसके अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी अगर ज़मीन सूख गई तो उसके अंदर फोल्डर चारा भी नहीं बनेगा, ना ही खाने अच्छा से जो हमारी जो फसलें हैं वो लगेंगी तो खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। यू माइट हैव हेयर्ड अबाउट ड्राफ्ट ओकरिंग इन सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री और द वर्ल्ड। आपने सुना भी होगा बहुत बार कि बहुत सारी हमारी कंट्री के अंदर बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, उसके कारण कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। आपने उन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सुना होगा, इससे लोग क्या फेस करते हैं। वट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर जो एनिमल्स हैं और जो हमारी फसलें हैं उसका क्या होता है। ट्राई एंड फाइंड out about this by talking to your parents and neighborhoods and by reading about it from newspaper and magazines। पता करने की कोशिश करो कि क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए, ठीक है। बारिश आएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, बाढ़ आएगी तो उसके क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या नुकसान पड़ सकता है, खाने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो लाइफ सर्कल है पूरा लाइफ साइकिल है हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाउ कैन वी कंज्यूम वाटर। हम पानी को कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ हैज़ इट फिट फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर हमारे लिए सुटेबल है पीने के लिए, ह्यूमन्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ओके। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। बहुत सारा जो पानी है ओशियंस के अंदर उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर डिक्रीज, अगर तब ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज होता है, दिस कैन नॉट बी यूज एनी मोर। उसको हम क्या ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं।
The total amount of water on the earth remain the same, but the water available for use in very limited and decrease with overuse. जो अमाउंट वाटर की अर्थ के ऊपर वो ऐसे ही रह रही है, लेकिन जो हमारा यूज़ का पानी है वो हमें जो हमारे लिए सुटेबल है वो पानी कम हो रहा है, ठीक है, हमारे ओवर यूज़ के कारण. द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. जो अमाउंट है वाटर की उसकी इंक्रीज डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, कि हमें और ज़्यादा पानी चाहिए, और ज़्यादा पानी चाहिए, अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती रहती है. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल यूज़ करते हैं वाटर का इंक्रीज़ करने के लिए. पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वो उसको भी तो पानी चाहिए ना अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्वेरीज फॉर द कलेक्शन ऑफ वाटर और ए कॉमन साइट ऑल्सो. हमने क्या सुना है कि बहुत सारे गाँव के अंदर पानी नहीं आता है, ठीक है, पानी की कमी होती है, लोग दूर दूर से पानी लेके आते हैं. ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड बाय यूजिंग इंडस्ट्री. और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है खाना प्रोड्यूस करने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ को भी हमारे जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनके लिए भी. दिस फैक्टर्स लीडिंग टू स्टोरेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो फैक्टर है ये हमें प्रमोट करते हैं कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको स्टोर करके रखना चाहिए, और बहुत ही लिमिटेड, मतलब जितना हमें जरूरत है उतना पानी हमें यूज़ करना चाहिए, फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए. हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज केयरफुली. वी शुड टेक केयर नो वेस्ट ऑफ वाटर. हमें पानी की बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है. बहुत ईजी टॉपिक है, करते हैं उसको. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़. क्या होता है, एक तरीका है पानी को इंक्रीज़ करने का. ठीक है, कैसे हम वाटर को कलेक्ट, जो रेन वाटर उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. जो बारिश का पानी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम तक. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो बारिश का पानी को इकट्ठा करना को ही बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. बेसिक आइडिया क्या है इसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, हमें उस पानी को इकट्ठा करना है जो बारिश के थ्रू आया है, ठीक है. वट हैपन्स टू द रेन वाटर डैट फॉल्स इन प्लेस डैट आर मोस्टली कवर विद कंसर्ट रोड्स एंड बिल्डिंग्स. क्या होता है रेन वाटर का, हम यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर का, तो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ठीक है, उनकी कंस्ट्रक्शन में उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. क्या बहुत ज़्यादा वाटर जो रोड्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है कहीं से, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, उस बाद में उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई करके. इट फ्लो इनटू द ड्रेन्स, ठीक है. फ्रॉम देयर वाटर गोज टू द रिवर्स और लेक्स. वहाँ से क्या जो पानी कहाँ जाता है, रिवर्स में और लेक्स के अंदर. विच कुड बी फार अवे, जो बहुत दूर होते हैं, ठीक है. ए लॉट ऑफ अफोर्ड विल देन टू बी रिक्वायर्ड टू गेट द वाटर बैक इन टू आवर होम्स एज द वाटर डू नॉट स्लिप इन टू द ग्राउंड. ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं पानी को दोबारा से निकालने के लिए, हमारे घर तक लाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको पानी इसलिए अवेलेबल नहीं होता है. हेयर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस. 2 टेक्निक्स यहाँ पे बता रखी कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन दिस सिस्टम. रूफ टॉप मतलब कि जो हमारी छत होती है उसके ऊपर हम वाटर को इकट्ठा करेंगे. इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ द स्टोरेज टैंक. हम क्या रूफ के ऊपर इकट्ठा कर लेंगे उसको, ठीक है. और फिर स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप्स के थ्रू उसको स्टोरेज टैंक के अंदर रख लेंगे. दिस वाटर मे कंटेन सोयल फ्रॉम द रूफ एंड नीडेड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज. ये क्या है, जो पानी होता है इसके अंदर मिट्टी हो सकती है, इसको यूज़ करने से पहले हमें इसको फिल्टर करना जरूरी होता है. इंस्टेंट ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड. क्या हो रहा है, दिस टाइप, हाँ, दिस वाटर में कंटेन्स हो गया था ना. इंस्टेंट ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक्स, मतलब टैंक्स के अंदर इसको इकट्ठा करने के लिए पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड. जो पाइप्स होती है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है ग्राउंड के अंदर. देन स्टेप्स इनटू द सोइल टू रिचार्ज टू रिफिल द ग्राउंड वाटर. इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है जो हम यूज़ करें वो दोबारा रिचार्ज हो सकता है, दोबारा आ सकता है. अनदर ऑप्शन इज टू अलो वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट रेन वाटर कलेक्ट. जो पानी डायरेक्ट रोड्स के ऊपर आता है या फिर गलियों में होता है उसको हम डायरेक्ट
ऐसा कर दे कि वो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर जाए, ठीक है। उससे भी हमारा जो अर्थ का पानी है, जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर, वो हमारा कंज्यूम नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, हम उसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, आप इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखिएगा तो ये हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को डील करते हैं। थैंक यू सो मच।